उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण जो है आदेश लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का है। साथियों, ये आदेश समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच का पहले ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसका निष्कर्ष हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से समायोजन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अब आदेश जारी हुए हैं। अगर बात कर ली जाए इस याचिका पर जो आदेश हुआ है, आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट है कि जो है नेक्स्ट डेट 13/7/2026 है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अगर अवलोकन करेंगे तो जो भी अंतरिम आदेश है अगली सुनवाई तक वो जो है लागू रहेगा। तो इस प्रकार से 2 लाइन का ये आदेश जारी हुआ है। शेष विस्तृत आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का जारी हुआ है और उसकी विस्तृत जानकारी हम पहले भी आपके लिए साझा कर चुके हैं। इसके अलावा साथियों, बात कर लें उत्तर प्रदेश की लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से, तो साथियों कल जो है 12,460 शिक्षक भर्ती पर एक अहम सुनवाई हुई। जैसा कि ये सुनवाई कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस जेके मैसूरी सर की बेंच में सीरियल नंबर 65 पर हुई। साथियों, एक महत्वपूर्ण जो है मॉडिफिकेशन जो है एप्लीकेशन फाइल की गई थी पिछला जो 13/5/2026 का आदेश है उस आदेश के परिपेक्ष में। तो साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, आदेश माननीय कोर्ट का आ चुका है और स्पष्ट तौर पर जो मॉडिफिकेशन आईए फाइल की गई थी कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया है। यानी कहने का उद्देश्य जो 13/5/2026 का आदेश था उसी आदेश के अनुरूप जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और क्या किस स्थितियां रहेंगी, हमने 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के स्पेशल वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया है। कल की सुनवाई का लाइव वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप जरूर विस्तृत जानकारी के लिए अवलोकन करें अगर आप 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं तो। अगला महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश की एक और लंबित भर्ती 72,825 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। साथियों, कोर्ट नंबर 11 में सीरियल नंबर 307 पर जो अहम सुनवाई संपन्न हुई वो सुनवाई का आदेश आप यहां पर जान रहे हैं। साथियों, आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ये मामला साथियों पार्ट हर्ट था, अब ये जो है मैटर पार्ट हर्ट नहीं है। यानी अगर बात कर लें तो फ्रेश रूप से अब मैटर को सुना जाएगा और आप सभी को इंगित करा दें, बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं क्योंकि जस्टिस संजय करोल सर की बेंच में अब इस मैटर को नहीं सुना जाएगा। अब किसी नई बेंच में मैटर को सुना जाएगा और कहीं ना कहीं आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही स्पष्ट तौर पर इस मामले को लिस्टेड किया जाए। इसके लिए रजिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस मैटर को लिस्टेड करे। तो इस प्रकार से अगर बात कर ले, अब नेक्स्ट डेट सुनवाई की जो होगी वो समर वेकेशन के बाद होगी। हालांकि अगर संभावित डेट की बात कर लें तो 13 जुलाई अभी टेंटेटिव डेट जो है याचिकाओं के स्टेटस में जो है अभी शो हो रही है, लेकिन फाइनल डेट को लेकर के इंतजार रहेगा। तो इस प्रकार से एक और आदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं लंबित भर्ती के दृष्टिकोण से जारी हुआ है। हालांकि अब आगे और भी कहीं ना कहीं आप सभी का प्रयास होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द ये मामला निस्तारित हो सके। अगली बड़ी खबर आ चुकी है परिषदीय शिक्षकों के तबादले पर ब्रेक। जनगणना व समायोजन के चलते फिलहाल नहीं होंगे स्थानांतरण। प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। जनगणना कार्य और शिक्षक समायोजन प्रक्रिया के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे वर्षों से गृह जिले जाने का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षक और शिक्षिकाओं में निराशा जो है बढ़ गई है। सरकारी आदेश के अनुसार जनगणना का पहला चरण 20 जून 2026 तक जो है चलेगा, जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में जो है होगा। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि बर्खास्त शिक्षकों के टीटी प्रमाण पत्र फर्जी। देवरिया, आगरा, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी सहित कुछ अन्य जिलों के बाद अब सीतापुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के कोर्ट रचित प्रमाण पत्र तैयार कर शिक्षक बनने की पुष्टि बर्खास्तगी के साथ दोबारा कराए गए सत्यापन में भी हो चुकी है। साथियों, बहुत बड़ा आदेश माननीय हाईकोर्ट का जारी हो चुका है। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नई विज्ञापन तिथि ही आहर्ता की कट ऑफ डेट। हाईकोर्ट का ये आदेश जो जारी हुआ है इस पर बीच में अगर आप अवलोकन करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग को 2 सप्ताह में शुद्ध पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया है।
अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है 164 बीईओ सहित जो है 490 शिक्षा अधिकारी समूह खा में प्रोन्नत बीईओ की बीएसए और प्रधानाचार्य पद पर तैनाती का रास्ता भी साफ है। और साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट आ चुकी है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से अपर शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा बनाए गए सुरेंद्र तिवारी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बने रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने आदेश जारी किया है। शिक्षकों को इस सत्र में तबादले का इंतजार। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को इस सत्र में तबादले में निराशा ही हाथ लगती दिख रही है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और शिक्षक जनगणना के काम में लगे हैं। ऐसे में शिक्षकों के तबादले की उम्मीद नहीं दिख रही है। शिक्षकों ने इसके लिए 2 बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई अधिकारी इस पर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है अब ऑनलाइन व्यवस्था के बीच में ऑफलाइन समायोजन चर्चा में। उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापकों के तबादले पर उठे सवाल। प्रदेश सरकार की नई स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती में खेल कर दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के एक शुद्धि पत्र जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी की ओर से जारी हुआ है। शिक्षा विभाग में तबादले की तैयारी। जैसा कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में मई के अंतिम सप्ताह में बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारी तेज हो गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव, अपर सचिव, खंड शिक्षा अधिकारी, लिपिक, स्टोनो व अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण की सूची 31 मई के आसपास जारी होने की चर्चा है। 31 स्कूलों ने नहीं भेजी रिक्त पदों की जानकारी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया के बीच 31 एडेड स्कूलों की ओर से रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजने का मामला जो है सामने आया है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी, प्रवक्ता संवर्ग, पीजीटी, प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक जो है संबंध प्राइमरी पदों की नई शिक्षक भर्ती में या नई भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी सिलेबस उपलब्ध होगा। शिक्षकों के तबादले पर ब्रेक। जैसा कि आप सभी को हमने एक खबर निष्कर्ष इंगित कराया, वही निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। बाल वाटिका से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। बहुत बड़ी खबर है कि प्रदेश सरकार अब बुनियादी शिक्षा सुधार को प्री प्राइमरी स्तर तक मजबूत करने में जुट गई। प्रदेश के सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधि आधारित आधुनिक शिक्षण सामग्री पहुंचाई जा रही है। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले से रिलेटेड जैसा कि हमने आदेश इंगित कराया है, वही आदेश इस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। सीबीएसई के 3 भाषा नियम पर केंद्र एनसीईआरटी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। वेतन में देरी पर विफरे शिक्षक परीक्षाओं का किया बहिष्कार। अप्रैल का वेतन न मिलने पर शिक्षक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 490 शिक्षा अधिकारी बीएसए बने, जैसा कि अभी हमने निष्कर्ष इंगित कराया है। प्रदेश में बनाए जाएंगे 80 आवासीय बालिका विद्यालय। इस पर पेज में बड़ी अपडेट आ चुकी है। दरोगा भर्ती के लिए अभिलेखों की जांच परीक्षण 15 जून से होगा। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। परिषदीय शिक्षकों के तबादले पर लगा ब्रेक, घर वापसी का इंतजार और बढ़ा। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी यहां पर जान रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। नवीन तैनाती के पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठ अधिवक्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन देख सकते हैं। निजी विश्वविद्यालयों की जमीन भवनों की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा परिषद ने जांच समिति गठित की है और एनसीसीवी सर्टिफिकेट वालों को 1% आरक्षण। नीट यूजी 2026 के लिए हाईकोर्ट का आदेश। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2 से आज से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। यूपी टेट में एनआईओ डीएलएड साथियों को सम्मिलित करने को लेकर के जिस याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, आप यहां पर अवलोकन करेंगे। महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और नेक्स्ट डेट 29/5/2026 जो है सुनवाई की लिस्टेड होगी। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराते हुए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के कार्यक्षेत्र बदले। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने झांसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर को जो है बदायूं भेजा। साथ ही बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। शिक्षा मंत्री बोले जुलाई में टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जैसा कि एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष जो इस वीडियो के माध्यम से हमने साझा किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।